वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है चंद्रपुर नाम के गांव से, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा महल या फिर रजवाड़ा दिखाया जाता है, जहाँ पर आज माँ काली की एक बहुत ही बड़ी पूजा हो रही, जिसको अटेंड करने के लिए गांव के लगभग सभी लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर महल का मालिक को दिखाया जाता है, जिनकी पत्नी आज लेबर यानी डिलीवरी में थी, जो कि आज अपने पहले लड़के को जन्म देती है, जिसकी खबर केयर टेकर मालिक को देता है। तो मालिक बहुत ही खुश थे। अब ये जो खबर होती है वह काली माँ की पूजा कर रही एक लड़की के पास भी जाती है, और वह खुशी से इसका ऐलान करती है। तभी हम कुछ लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक जयदेव नाम का भी लड़का था, जो कि उस लड़की के पूजा करने से खुश नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार लड़का ही कैपेबल होता है और पूजा जैसी रिचुअल केवल उन्हें ही करना चाहिए। लेकिन इस गांव का नियम है कि जिस भी माँ काली का सपना में दर्शन देती है वही पूजा कर सकता है, मंदिर खोल सकता है। और अभी सपना उस पूजा कर रही लड़की को ही आया था। अब यहाँ पर मालिक की पत्नी दूसरा बच्चा को जन्म दे रही होती है, तो दूसरा बच्चा भी जन्म ले लेता है, जो कि एक लड़की थी। और ये देखकर मानो वहाँ पर मातम सा फैल गया था। अब मालिक अपनी पत्नी के पास आता है और बेटे को टीका लगाकर उसका नाम शुभांकर रखता है, और बेटी को उस पूजा कर रही लड़की को सौंप दिया जाता है, यानी कि ट्विन लड़की को। अब ये पूजा कर रही लड़की उस नई नई जन्मी बच्ची को घर के पीछे बने हुए एक खंडर में अंदर एक पेड़ के सामने लाकर आती है, और बाकी लोग भी वहाँ पर जमा हो गए थे, जहाँ से एक बड़ा सा भयानक पेड़ को देखते हैं, जिसका सामने प्रार्थना करके उस लड़की को एक अस्त्र से, यानी कि एक कड़ा से दो टुकड़ों में काट उसकी बलि दे दी जाती है। अब ये जो था वो तो भयानक था ही, लेकिन जब उस बच्ची का खून जमीन में समाता है तो और भी भयानक सच सामने आता है कि यहाँ पर अनेक लड़कियों के कंकाल दफन हो रखे हैं, जबकि यहाँ बहुत सी बलि पहले ही दे दी गई है, और वह बलि दी गई है उस पेड़ को। तो उस पेड़ के अंदर जो शक्ति है उसको शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए, और अपने और अपनी फैमिली और ब्लड लाइन की जान बचाने के लिए। फिर अब यहाँ से कहानी 40 साल आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है अंबिका को, जो कि एक टीचर है और बच्चों को माँ काली की वो कहानी सुना रही थी। तो एक समय पर एक दैत्य था जिसका नाम रक्त बीज था, जिसको वरदान मिला था कि वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों? तो उसका रक्त की बूंद जहाँ जहाँ गिरेगी वहाँ पर एक दूसरा रक्त बीज प्रकट या फिर पैदा हो जाएगा, और ऐसे ही उसका खून जितना ज़्यादा बहेगा उतना ज़्यादा रक्त बीज आते जाएंगे, यानी कि इस दैत्य को, इस शैतान को खत्म नहीं किया जा सकता। इस चीज़ से सारे गॉड बहुत ही परेशान थे, क्योंकि कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था। और इसके चलते दैत्य जो था वह देवों को खत्म करने में लगा हुआ था। और तब जाकर कुछ देवों, मतलब गॉड जो होते हैं, वो माँ पार्वती से विनती करते हैं कि वह उनकी रक्षा करे। माँ पार्वती ये बात जानती थी कि उनका ये सौम्य रूप जो है वो रक्त बीज को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, या फिर ये कहें कि ये उनका लीला थी। तब जाकर वह अपना रौद्र रूप धारण करती है और माँ पार्वती से बन जाती है माँ काली, यानी कि महाकाली। ये रक्त बीज से युद्ध करती है और उसका रक्त को एक एक कण पीकर खुद ही ग्रहण कर लेती है, और इस तरह से रक्त बीज का खात्मा होता है। खैर, अब फिर से अंबिका को दिखाया जाता है, जिसका पति का नाम शुभांकर है, जिसका जन्म हमने शुरुआत सिंह में ही देखा था, यानी कि आज से 40 साल पहले वाला लड़का। और इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है श्वेता, जो कि 12 साल की है। अब शुभांकर अपने परिवार और गांव के उन रिचुअल से तंग आकर चंद्रपुर छोड़ चुका था। जब से श्वेता पैदा हुई है वह कभी घर वापस नहीं गया, क्योंकि वहाँ लड़की के साथ क्या होता है ये तो हम पहले से ही जानते हैं। अब उसे ये डर था कि उसके परिवार, रजवाड़ी और गांव का जो शाप है वह श्वेता का भाग्य और खुशियाँ ना छीन ले। तो उसने कभी उस चंद्रपुर का बारे में बताया तक नहीं। अब अंबिका जो है वो सब जानती है, लेकिन उसने भी अपनी बेटी से सब कुछ छुपाया हुआ था। लेकिन श्वेता को जो सवाल होते हैं वे हमेशा उसके सामने आते रहते हैं कि उसका परिवार कहाँ है, वो
चंद्रपुर के बारे में हमेशा पूछती रहती है, जिससे वो दोनों जैसे तैसे टालते रहते हैं। अब एक दिन शुभांकर को कॉल आता है कि उसके पिताजी अब गुजर चुके हैं, तो वह वापस चंद्रपुर जाता है और उनका अंतिम संस्कार करवाता है। सारी विधि कंप्लीट होने के बाद वह जयदेव से मिलता है और कहता है कि अब महल बेचनी है, क्योंकि ये वैसे भी श्रापित है। तो यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जयदेव उसके परिवार के बारे में पूछता है, तो वह अपनी बेटी के बारे में नहीं बताता। लेकिन जॉयजॉब जो होता है, वो सच को भाप चुका था। वह उसे कहता है कि ये श्राप दैत्य सब पुरानी बातें हो चुकी है, और अब ऐसा कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, तो वह यहाँ पर आ सकता है। वह कहता है कि ज़माना बदल चुका है, सोच बदल गई है, और अब सभी पुरानी चीज़ छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अब शुभांकर उसे थोड़ी बहुत बात करके रात को वहाँ से निकल जाता है। लेकिन घर के बाहर उसका पैर एक रूट से लगा था, और थोड़ी सी रूट उसके जूते में चिपक गई थी। अब वह अपनी गाड़ी से घर के लिए रवाना हो रहा था। जैसे रास्ते में अंबिका जो होती है, वह श्वेता की बनाई हुई एक ड्राइंग भेजती है, जिसको देखकर शुभांकर घबरा गया था कि श्वेता ने चंद्रपुर में मौजूद उसी चंद्र के अंदर लगे हुए पेड़ और उस पेड़ पर बने हुए चेहरे की तस्वीर बनाई थी। अब शुभांकर जैसे ही चीज़ को देखता है, वो परेशान होकर अंबिका को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क एरर से दोनों की बात नहीं हो पाती। वह कार के अंदर बैठा ही हुआ था कि तभी हम दैत्य को देखते हैं, जो कि कार को अपनी जड़ों से पकड़ लेता है और शुभांकर को चलाकर खत्म कर देता है। जब ये खबर अंबिका को मिलती है, तो वो इससे बुरी तरह टूट गई थी, और वे सब कुछ उसी जड़ की वजह से हुआ था। और पुलिस के हिसाब से शुभांकर का एक्सीडेंट हुआ था। अब धीरे धीरे गम में 4 महीने बीत जाते हैं, और शुभांकर की मौत से सपने उसे रोज परेशान करते हैं। अब एक दिन जयदेव जो होता है, वो अंबिका को फ़ोन करके ये कहता है कि शुभांकर ने महल बेचने के लिए बोला था, तो उससे ग्राहक मिल चुका है, तो वो और श्वेता वहाँ पर आ जाए। लेकिन वह इसके लिए साफ इनकार कर देती है। तो वह उसे समझाता है कि शुभांकर की यही चाहता था, और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो वह वहाँ पर जाने के लिए अग्री हो जाती है, जबकि हम जानते हैं कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगले ही पल में ये दोनों चंद्रपुर पहुंच जाती है, जिसकी मुलाकात होती है केयरटेकर विकास और उसकी पत्नी नंदिनी और उसकी बेटी दीपिका से। जहां पर दीपिका पहले ही दिन श्वेता की अच्छी दोस्त बन जाती है, और श्वेता दीपिका के साथ वक्त बिताने लगती है, और अंबिका घर को देखने लगती है, जिसमें उसे एक काली मंदिर मिला, जैसे सालों से बंद कर दिया गया था। यानी कि आखिरी बार वह 40 साल पहले ही खुला था। मैं पूछती है, तो विकास ये बताता है कि यहाँ का नियम है कि जब माँ काली किसी को अपने दर्शन देती है, तब वहीं पूजा करता है, नहीं तो मंदिर बंद ही रहता है। और फिलहाल 2 साल से किसी को भी माँ काली ने अपने दर्शन नहीं दिए। अंबिका 50 साल पुराने केयरटेकर और विकास के पिताजी से मिलती है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में भी देखा था। वो अपनी सूध बूध हो चुके थे, लेकिन जैसे ही वो अंबिका और श्वेता की आवाज़ सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि सर्वनाश होने वाला है। अंबिका इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और रात को सोने चले जाती है। तभी हमें श्वेता को देखते हैं, जो सो रही होती है, और उसके पास खंडर से बहुत सारी घोष लड़कियां आती है, जो उसे देखने लगती है। अगले दिन वो दीपिका के साथ होती है और अपने ड्राइंग उसे दिखा रही होती है। वो उसे एक पेड़ की ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि उसे याद भी नहीं ये उसने कब बनाई थी। दीपिका बताती है ये वही पेड़ है जो खंडर के अंदर है, और श्वेता वहां जाने के लिए जिद करने लगती है। दीपिका उसे बहुत मना करती है। वह कहती है कि यहाँ एक दैत्य रहता है जो उन्हें देख लेगा, लेकिन श्वेता इन बातों को नहीं मानती और जबरदस्ती उसे वहां ले जाती है। दीपिका दूर ही रुकती है, लेकिन श्वेता उस खंडर और उस पेड़ के बहुत करीब आ चुकी थी। तब तक अंबिका वहां आकर श्वेता को रोक लेती है और पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है। वहाँ नंदिनी भी होती है, जो दीपिका पर गुस्सा करती है, तो श्वेता को यहाँ लाना नहीं चाहिए था। दीपिका इस माँ उस घर वापस ले आती है। दीपिका को उसके पहले पीरियड्स आ गए थे, जिससे वो और भी परेशान हो जाती है। वो थोड़ी पूजा करके उसे कमरे में बंद कर देती है। थोड़ा देर बाद हमने वहीं पेड़ दैत्य को देखते हैं, जो अपनी जड़ों से दीपिका को पकड़कर अपने साथ ले जाता है।
नंदिनी बहुत परेशान होकर अंबिका पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि अंबिका की वजह से ही दीपिका वहां गई थी, क्योंकि श्वेता उस पेड़ के पास ले गई थी और वहां दैत्य ने उसे देख लिया। अंबिका कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। विकास कहता है ऐसा ही है, दैत्य यहाँ सालों से ऐसा करता आ रहा है। इस बीच अंबिका प्रॉपर्टी बेचने के लिए ब्रोकर से मिलती है। ब्रोकर उसे कहता है कि ये रजवाड़ी श्रापित है और इसे कोई नहीं खरीदेगा। अंबिका जो जयदेव पर शक होने लगता है कि उसने उसे झूठ क्यों कहा। अंबिका दीपिका के गायब होने से परेशान है। जयदेव एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन सब कहते हैं कि दैत्य ही दीपिका को ले गया। पुलिस ऑफिसर को भी ये यकीन नहीं होता। गांव के सारे लोग और जयदेव भी कहते हैं ये दैत्य का काम है। साथ ही सब श्वेता पर ब्लेम डाल रहे होते हैं। अंबिका कहती है कि इसमें श्वेता की गलती नहीं। वो कहती है कि वो खुद खंडर जाएगी और दीपिका को वापस ले आएगी। वो पुलिस ऑफिसर के साथ खंडर में जाती है। वहां से एक शैतानी पेड़ दिखता है जिसके आसपास ईवल पेड़ था जिनके ऊपर चेहरे बने हुए थे। उन्हें दीपिका नहीं मिलती, लेकिन हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो उसे देख रही होती है। अंबिका घर वापस आती है। श्वेता उसे सवाल करती है क्या सच है जो वो आज तक छुपा रही है। अंबिका उसे सारी सच्चाई बताती है। अंबिका बताती है कि जब माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था, उसका खून पीने के बाद उसके खून का एक कतरा धरती पर गिर गया था। जहाँ ये खून गिरा वहीं जगह चंद्रपुर है। उस खून के कतरे से एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम अमसजा है। अमसजा ने आते ही शुरू कर दिया छोटी लड़कियों को उठाकर उन्हें निगल कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाने लगा। तब एक माँ काली की भक्त ने माँ काली से प्रार्थना की। पूजा और दौरान माँ काली की मूर्ति से एक खून की बूंद उस भक्त के आंख में गिर गई, जिससे उसे शक्तियाँ मिल गई। अमसजा डर कर छिप गया। तब तक उस भक्त के घर एक बेटी पैदा हुई। जब वो लड़की 12 साल की हुई तो अमसजा ने उसे अपने वश में कर लिया और प्रेग्नेंट कर दिया। उसने अपने बीच के उस अंदर डाल दिया। भक्त की सारी शक्तियाँ उसकी बेटी में आ चुकी थी। अगर बेटी जिंदा रहती तो उसने अमसजा को मारा जा सकता था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा ताकतवर रूप को जन्म देती। इसलिए भक्त ने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से बलि देकर अमसजा के मंसूबों को रोक दिया। उस भक्त की ब्लडलाइन शुभांकर का परिवार है, इसीलिए इनका खानदान में जब भी बेटियां को जन्म होता है तो उन्हें खत्म कर दिया जाता है, ताकि अमसजा उनकी बेटी से पैदा ना हो सके। शुभांकर को पता था कि उसके पिताजी उसकी बेटी को मार देंगे, इसलिए उसने पहले घर छोड़ा और फिर झूठ बोला कि उसे बेटा पैदा हुआ था। श्वेता बहुत डर जाती है। उसका क्या होगा। अंबिका उसे वादा करती है कि वो बचा लेगी। इस बीच हमें अमसजा को देखते हैं जो दीपिका को अपने वश में कर लेता है और उसे एविल बना बनाने लगता है। एक रात अंबिका को माँ काली सपने में दिखती है। अगले दिन वो मंदिर खोलकर पूजा शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जयदेव के साथ उन लड़कियों के घर जाता है जो कभी गायब हुई थी और कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। हम श्वेता को देखते हैं जिसको पहली बार पीरियड्स आए थे, जब तक दीपिका भी वापस आ चुकी होती है। डॉक्टर दीपिका को चेक करते हैं और बताते हैं कि बाकी लड़कियां और दीपिका का पीरियड्स रुक गया है, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस बीच श्वेता उसका फर्स्ट पीरियड आता है। मौका पाकर सारी इवल लड़कियां उसे उठाकर ले जाती हैं। उनसे बचे वक्त ओल्ड केयरटेकर की जान चली जाती है। अंबिका उसे वापस ले आती है और जयदेव से कहती है कि इस गांव के लोग सब इवल के साथ हैं और उसकी बेटी को मानना चाहते हैं, इसलिए वे यहाँ नहीं रहेगी। अंबिका अगले ही दिन श्वेता को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में इवल लड़कियां उन पर हमला करके उनका घायल कर देती है और श्वेता को उठाकर जयदेव को दे देती है। ये देखकर अंबिका हिल जाती है। वो घायल थी, बेहोश में चली जाती है। जयदेव श्वेता को लेकर वहां से निकल जाता है। अंबिका को होश आता है एक पुरानी कोठी में। वहां से वही बुढ़ी महिला मिली है जो मूवी की शुरुआत वाली लड़की है जिससे हमने पूजा करते देखा था। इस वक्त पुलिस ऑफिसर को भी समझ आ चुका होता है कि जयदेव में कुछ गड़बड़ है। वो उसे ढूंढता हुआ जंगल में आता है। वहाँ उसे जयदेव मिलता है
जो अपनी इविल स्माइल के साथ पुलिस ऑफिसर को पोक करते हुए सच बताता है। और दोस्तों, अब यहाँ खुलता है इस कहानी का असली पत्र। देव खुद बच्चे की बलि देता है, जी हाँ, और उस लड़की को असोल्ट करके मारने के लिए छोड़कर सबसे ये कहता है कि वो एक डैनी है, जिसकी सभी उस लड़की से दूर हो जाते हैं। हाँ, और तब से ही वो ये सब यहाँ पर छुप कर कर रहा है। और आपको याद होगा कि शुरुआत से ही जयदेव उस लड़की से कितना चिढ़ता था जो कि पूजा कर रही थी। उसके ये मानना था कि ये सब काम मर्द लोगों का है, ना कि औरतों का। और उसके बाद उसका सोच और भी ज़्यादा गंदी होती चली गई, जिसके चलते ही वो ये सब कुछ करता आ रहा था, बलिदान देता आ रहा था। और वो लड़की जो पूजा कर रही थी, उसको असोल्ट करने के बाद उसने वहीं पर छोड़ दिया। वो सबसे कहने लगा कि वो एक डैनी है, जिससे कि सभी उस लड़की से दूर हो गए। और तभी से वो लड़की यहाँ पर छुप कर रहती है। अब आगे एक दिन ये हुआ कि जयदेव को अमसजा दैत्य मानने आता है, क्योंकि उसने बच्ची को ख़त्म कर दिया था। जिसके चलते ये दैत्य जो होता है, वो जयदेव से ये कहता है कि वो अपने रूप को इस बच्चे के जरिए जन्म दिल दिलवाए। इस पर वो माफ़ी मंगवाकर ये कहता है कि जयदेव उसके लिए वंश की बेटी लेकर आएगा। और तब से ही सेवा कर रहा है। और यही रीज़न था कि उसने श्वेता को यहाँ पर लालच देकर बुलाया था। यानी कि उसका माँ अंबिका को अब जयदेव 40 साल तक शुभंकर के परिवार के ऊपर नज़र रखता था और आ रहा था। और जब शुभंकर यहाँ पर आया था, तो ये सारा कार्यभार किसी और का नहीं बल्कि जयदेव और उसकी दैत्य का था। उसने जानबूझकर उसे खत्म करवाया था, ताकि उसकी बेटी यहाँ पर आए जाए। और अब वो यहाँ पर आ चुकी है, तो उसने श्वेता को अमसजा को सौंप दिया, ताकि वो प्रेग्नेंट करके अपने बीज उसके अंदर डालकर अपने बच्चा हुए काम पूरा कर ले, जिसकी उसको जन्म मिल जाएगी और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, जो कि बहुत भयानक होगा। बेसिकली उसको एक बॉडी चाहिए थी। खैर, अब यहाँ पर वो पुलिस के ऊपर हमला कर देता है। और अभी जो अमसजा दैत्य होता है, वो जयदेव को पूरी तरीक़ा से पोजेस में लेकर उसे अपने होस्ट बना चुका था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। अपनी बेटी को बचाने के लिए अंबिका माँ काली की पूजा करके उनसे शक्तियाँ लेती है, और माँ काली उसके आशीर्वाद भी देती है। खबर अब उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर जयदेव उसको मिलता है, जिसकी इवेल गर्ल और उस पर हमला कर रही थी, बेसिकली अमसजा की। लेकिन वो उन सब से बचकर जयदेव को मारने आगे बढ़ती है। यानी कि जो अमसजा था, उसने सारी लड़कियों को अपने पोजेस में ले रखा था। यहाँ फिर ये कहानी की उनकी स्पिरिट को, लेकिन वो पैदोन की जादू में उसे बांधकर उसका पूरा शरीर तोड़कर वहां पर अंबिका को खत्म कर देता है। अब वो श्वेता को प्रेग्नेंट करने की विधि करने लगता है। उसका एक किंड ऑफ कुकुम में बंद कर कर लेता है। लेकिन इस बीच होता ये है कि जो अंबिका होती है ना, उसके पास उन बलि दी गई बच्चों की सोल की शक्तियाँ और काली माँ की शक्तियाँ एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से जिंदा हो गई थी। और अब वो जयदेव से लड़ना शुरू करती है। एक तरफ से उसे डेमन से लड़ना शुरू करती है। बेसिकली अब वो माँ काली की खड़क के साथ बहुत बढ़िया लड़ाई करके यहाँ पर उस कमज़ोर करके उसका दिल निकाल लेती है, और इस सब अमसेजा को ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसी सब लड़कियां जो कि एवल की चपेट में थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, यानी कि उनकी सोल आज़ाद हो जाती है। लेकिन शॉकिंगली हमें ये देखते हैं कि श्वेता अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, और हम अमसजा को ख़त्म करने में अंबिका को उसे ही ख़त्म करना होगा। अब वो भारी दिल से ऐसा करने ही वाली थी, लेकिन तब तक सभी बच्चियों की स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है। वो सभी उसको रोकती है, साथ ही साथ वो ओल्ड लेडी भी उसको रोकती है। वो समझाती है कि अब ये कर्ज खत्म हो चुका है, तो अमसजा अब वापस नहीं आएगा। यानी कि अब श्वेता को खत्म करने की ज़रूरत नहीं है।
उसका बलि देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब अंबिका और श्वेता जो होते हैं वो गांव से फाइनली चले जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आते ही इस मूवी का सबसे भयानक ट्विस्ट। आपको शैतान मूवी याद होगी, तो शैतान मूवी के अंदर जो वंशराज होता है वो यहाँ पर आता है, जो कि असल में अमसजा का एक इंच लेने आया था। आपको याद ही होगा कितना भयानक था। और हम जानते हैं कि रक्त बीज जो था वो यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होता। एक से दो, दो से चार, या फिर अपने रूप बदलता रहता है। जिसके बाद में अब होता ये है कि वंशराज होता है वहाँ पर उन अस्थियों को उठाता है, यानी कि अमसजा की, जिसके बाद में उसके अंदर उसकी शक्तियाँ आ जाती है। और वो ये भी कहता है कि शैतान कभी ख़त्म नहीं होता, जो कि बिल्कुल सही बात है। इट्स लाइक एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो ख़त्म नहीं होती, खाली एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और अब वो आगे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो काफ़ी बढ़िया होगा। और इसके चलते ही शैतान 2 मूवी भी ज़रूर आएगी आएगी। और आगे भी इसी तरह की मूवी आने वाली है इस यूनिवर्स के अंदर। यानी कि अंबिका जो होती है उसने अमसजा को ख़त्म तो कर दिया, लेकिन उसकी शक्तियाँ अब यहाँ वंशराज के पास आ गई थी। और बूम, इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी माँ काली फिल्म की कहानी। आई होप कि आप लोग को ये मूवी पसंद आई होगी। गुड बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।